डिप्रेशन सिर्फ उदासी का नाम नहीं बल्कि मुसलसल और गहरा ज़हनी दबाव है जो इंसान के ख़यालात, एहसासात और रवैयों को मुतासर करता है। इंसान बज़ाहिर खुश नज़र आता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप पर हमेशा मेहरबान रहे, खुश रहे, सलामत रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। क्या आप डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, मायूसी का शिकार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल मुतमईन हो जाए, ज़हनी सुकून पा जाए और ज़िंदगी में रोशनी की एक किरण नज़र आए? तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसा ताकतवर अमल जो आपको डिप्रेशन से निकाल देगा, आपको परेशानियों से निजात दे देगा। डिप्रेशन सिर्फ उदासी का नाम नहीं बल्कि मुसलसल और गहरा ज़हनी दबाव है जो इंसान के ख़यालात, एहसासात और रवैयों को मुतासर करता है। इंसान बज़ाहिर खुश नज़र आता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। नींद नहीं आती, दिल किसी काम में नहीं लगता, मायूसी छा जाती है और ज़िंदगी बेमकसद लगने लगती है। परेशानियां घेर लेती हैं, इनसे निजात मिलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। बंदा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन लपेट लेती है, एक मुसलसल उदासी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगर आप इन अलामात का सामना कर रहे हैं तो जान लें आप अकेले नहीं, बेशुमार लोग ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। मगर इस बात का हमेशा यकीन रखें कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ख़बरदार, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। हमेशा ये दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे, मेरे गम को खुशी में बदल दे, मुझे सुकून अता फरमा। शुक्रगुजारी की आदत डालें, इन नेमतों को याद करें जो अल्लाह पाक ने आपको अता कर रखी हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी, कायनात, अल्लाह की रहमतों और आजमाइशों पर गौर करते हैं तो मायूसी की धुन छटने लगती है। ख़ुद से सवाल किया करें कि क्या ये आजमाइश वक्ती नहीं है? क्या अल्लाह मुझे आजमा कर अपने करीब करना चाहता है? क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी है? दिन में जितनी बार मुमकिन हो अल्लाह का ज़िक्र करें, क्योंकि ज़िक्र इलाही दिल को मजबूत करता है, परेशानियों से निजात देता है और अल्लाह की मदद को करीब करता है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज बता रहे हैं। वजीफ़े के साथ दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, चाहे वो छोटी सी ही मदद क्यों ना हो। खिदमत खल्क को अपनी आदत बना लें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अच्छी बात शेयर करना सदका जारी होती है। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना कमज़ोर पड़ो ना गम करो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर आप मुस्तकिल डिप्रेशन में हैं तो ये बात याद रखें कि अल्लाह दिलों का हाल जानता है, वही शिफा देने वाला है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है, वही सबसे बढ़कर मेहरबान है। अमल शुरू करने से पहले किसी नादार मुस्तहिक को एक वक्त का खाना पेट भर कर खिला दीजिएगा और हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और 7 बार ये कलमात डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी से निजात पाने का कामिल तसव्वुर लेकर पढ़ना शुरू कर दें। नमाज की पाबंदी करें और इस अमल को लगातार 21 दिन तक कर लें। चंद ही दिनों में रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी और भरपूर नींद आएगी। डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, मायूसी से मुकम्मल तौर पर निजात पा लेंगे। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।